नमस्कार दोस्तों, एफिशिएंसी की मैराथन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब से पहले मैंने दो क्लास एफिशिएंसी की अपलोड कर दी है। एक में तो मैंने बताया था आपको बोल्ड करना, इटैलिक करना, फॉन्ट के बारे में बहुत कुछ, और दूसरी क्लास में मैंने बताया सिर्फ आपको चेंज केस के बारे में। अगर आपको क्लास देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। अभी देख लीजिए, फिर तीसरी क्लास देख लेना आप आराम से। और इस क्लास के अंदर हम चलेंगे एडवांस फॉन्ट की ओर, मतलब जो फॉन्ट ग्रुप है इसको कंप्लीट कर लेंगे इस क्लास के अंदर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सवाल, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। दो चीज रह गई थी यहाँ पे, एक तो फॉन्ट कलर और एक रह गया था यहाँ पे जो टेक्स्ट हाईलाइट कलर है। दोनों इनको देखते हुए फिर जाएंगे अपन अंदर। इसमें हम इसको आप पूरा चर्चा करेंगे अच्छे से आज अपन, जिसमें पूरे सवाल आपके सही होने की पूरी संभावना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा, सवाल ये आएगा कि पहले पैराग्राफ को, ये पैराग्राफ आप समझ ही गए होंगे, और नहीं समझ में आ रहा तो आप पहली क्लास देखिए, उसमें मैंने अच्छे समझाया पैराग्राफ क्या होता है, सेलेक्ट कैसे करते हैं, सब कुछ। तो देखिए दोस्तों, इस पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट कर देता हूं। सवाल यह है कि पहले पैराग्राफ को रेड फॉन्ट कीजिए, है ना। तो या फिर पहले पैराग्राफ के अक्षरों को रेड कीजिए। तो कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले सेलेक्ट कर दिया मैंने। इसके बाद जाएंगे यहाँ पे फॉन्ट कलर में। फॉन्ट कलर कोई टेक्स्ट कलर या फिर अक्षरों का कलर बोल सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऐसे फॉन्ट कलर आपको दे रखे हैं। सवाल ये था कि इसको रेड करना है। तो देखिए दोस्तों, रेड ये है। अब कोई बोलेगा ये भी रेड सा ही दिख रहा है, लेकिन ये डार्क रेड है दोस्तों। यहाँ देखिए आप आराम से, क्या लिखा रहा है, डार्क रेड। तो ये डार्क रेड है, लेकिन ये रेड है। आपको सिर्फ रेड करना है। अगर सवाल आता है कि डार्क रेड कीजिए तो फिर डार्क रेड करना पड़ेगा आपको। कर दिया आपने यहाँ से। तो कोई सा भी कलर आपसे बोल सकता है। इनको भी थोड़ा सा अच्छे से देखना है। जैसे ऑरेंज हो गया, ये हो गया। और साथ में अगर आप फ्री हो तो फिर आप जाइए यहाँ पे एक तरीके से मोर कलर्स पे, और यहाँ पे जाने के बाद में जो नीचे नीचे कलर है ना, इनको और आप देख लीजिएगा अच्छे से। और क्योंकि यहाँ से भी कई बार जैसे गोल्ड हो गया, बहुत सारे सवाल यहाँ से बनते हैं, तो आप एक बार देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बताइएगा। हम चलते हैं आगे अब टेक्स्ट हाईलाइट की ओर। सवाल ये तो कर ही लिया हमने फॉन्ट का, कि फॉन्ट कलर कैसे देना है, तो मैंने दे दिया यहाँ पे। अगर बोले कि फॉन्ट कलर ब्लैक करना है या फिर येलो करना है, तो आप फिर पैराग्राफ को सिलेक्ट कर दीजिए, और यहाँ से जाने के बाद में आप फॉन्ट कलर में जाइए और आप यहाँ से येलो कर सकते हो कोई सा भी। जैसे यहाँ से ब्लू हो गया, लाइट ब्लू, यहाँ से ब्लू हो गया, यहाँ से आप देख लिए डार्क ब्लू। लाइट ब्लू, ब्लू और डार्क ब्लू में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। ये हो गया दोस्तों पर्पल। तो यहाँ पे कोई सा भी कलर, ब्लू या फिर येलो, कोई सा भी कलर आपसे दिला सकता है। तो आपको आसानी से देना है, इसमें कोई ज़्यादा आपको जल्दबाजी नहीं करनी। अब मैं वापस से इसको ऑटोमेटिक कर देता हूँ। कई बार सवाल ये भी आता है कि पहले पैराग्राफ का फॉन्ट कलर ऑटोमेटिक कीजिए। तो मैंने सेलेक्ट कर दिया इसको यहाँ से यहाँ तक। अब जाइए आप यहाँ पे और यहाँ से आप कर दीजिए ऑटोमेटिक। दोस्तों, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अगले रिबन की तरफ, जिसे बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो दोस्तों, यहाँ से क्या होगा, जैसे सवाल ये आता है कि दूसरे पैराग्राफ को रेड हाईलाइट कलर दीजिए। तो दूसरा पैराग्राफ ये है, हाईलाइट यहाँ से होगा दोस्तों। जब भी हाईलाइट समझ में आया तो सिर्फ इसी जगह से होगा हाईलाइट। यहाँ पे जाने के बाद में रेड हाईलाइट यहाँ से। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो यहाँ पे जाके इन हाइलाइटों का नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है दोस्तों। जैसे येलो हो गया, यहाँ पे ब्राइट ग्रीन हो गया, यहाँ पे ये हो गया, नाम पढ़ लीजिए क्या है। यहाँ पे टेल का हो गया दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ पे एक हाईलाइट और आता है जो आपको बार बार परेशान करेगा, टील, ऐसे TEAL होता है ये। इसका नाम अच्छे से याद करके जाना है, एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। तो कोई सा भी हाईलाइट कलर यहाँ से आप लगा सकते हो आसानी से। आपको समझ में आएगा हाईलाइट करना, कैसे हाईलाइट किया जाएगा यहाँ से। तो जो भी हाईलाइट का आता है, हाईलाइट के संबंध में सवाल आता है तो यहाँ से करना है। और यहाँ पे बोले कि फॉन्ट कलर चेंज करना है तो आपको यहाँ से करना है, जो सिंगल ए दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे एक पेंसिल सी ए भी लिखा है, एक पेंसिल सी दिखाई देती है, इसे बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। दोस्तों, आपको फॉन्ट का यहाँ पे ऊपर का जो बेसिक है ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों हम एडवांस फॉन्ट की तरफ। तो ये डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन खुलते हैं, तो फॉन्ट का और एक एडवांस फॉन्ट का। पहले पढ़ते हैं दोस्तों हम फॉन्ट को, और फिर पढ़ेंगे हम एडवांस फॉन्ट को। तो पहले फॉन्ट को पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पे फॉन्ट आ जाता है दोस्तों। तो ये फॉन्ट आप यहाँ से भी कर सकते हो, जो शुरुआत में था ना फॉन्ट, यहाँ देख लो चाहे यहाँ से कर लो, दोनों बात बराबर है। इधर से फॉन्ट साइज की बात करें तो फॉन्ट साइज दोस्तों मैंने आपको यहाँ समझाई थी इस जगह पे। अब यहाँ देखिए, अगर आपको देखना है तो आप पिछली क्लास भी देख सकते हो, जहाँ मैंने बताई थी आपको फॉन्ट साइज करना। वैसे सवाल आता है कि पहले पैराग्राफ की फॉन्ट साइज 12.5 कीजिए। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए पहले पैराग्राफ को, फिर जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से भी आप आसानी से 12.5 यहाँ पे मिलेगा नहीं दोस्तों, आपको हाथ से लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से कर दिया 12.5। ये करने के बाद यहाँ से ओके करना पड़ेगा। तो यहाँ से 12.5 हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो, आसानी से यहाँ से कर सकते हो। अगर वहाँ से करना चाहो तो वहाँ से कर सकते हो फॉन्ट साइज।
अगर आपको फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में, फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में अच्छे से सीखना है तो आप मेरी पहली एफिशिएंसी क्लास देखो जो मैं। दोस्तों बात करते हैं स्ट्राइक थ्रू की। स्ट्राइक थ्रू में क्या होता है, जैसे सवाल ये आता है कि आपको तीसरे पैराग्राफ को स्ट्राइक थ्रू करना है, तो मैंने तीसरा पैराग्राफ सेलेक्ट किया। स्ट्राइक थ्रू आप यहाँ से भी कर सकते हो, वैसे ABC कटा हुआ है, या फिर अंदर जा करके दोस्तों यहाँ से भी कर सकते हो, और यहाँ से ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखो लाइन यहाँ से बीच से कट रही है, आपको आसानी से दिख रही होगी। मतलब पूरा शब्द बीच में से कटेगा दोस्तों, बीच में से एक लाइन गुजरेगी। लेकिन दोस्तों ये तो आसानी से यहाँ से भी हो जाएगी। अब देखो यहाँ से क्या नहीं होगी, मैं इसको वापस हटा देता हूँ यहाँ से। अब सवाल यह आता है कि तीसरे पैराग्राफ को डबल स्ट्राइक थ्रू करना है, तो डबल स्ट्राइक थ्रू दोस्तों यहाँ से नहीं होगा, उसके लिए जाना पड़ेगा डायलॉग बॉक्स में, और यहाँ जाने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डबल स्ट्राइक थ्रू। डबल स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो अक्सर यहाँ पे ओके करेंगे, और ओके करने पर देखो ध्यान से मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, तो यहाँ पे देखो दोस्तों ये बीचों बीच से 2 बार कट रही है लाइन। अगर सिंगल बार कटेगी तो उसे बोलेंगे स्ट्राइक थ्रू, और 2 बार कटेगी तो उसे बोलेंगे दोस्तों डबल स्ट्राइक थ्रू। 2 मतलब डबल, तो यहाँ पे डबल स्ट्राइक थ्रू आपको आसानी समझ में आ रहा होगा। स्ट्राइक थ्रू करेंगे तो ओनली यहाँ से कर देंगे। डबल स्ट्राइक थ्रू मैंने बताया आपको, डायलॉग्स बॉक्स में जाइए और यहाँ से क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए, ये डबल स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हटाएंगे कैसे, कई बार सवाल ये आता है कि डबल स्ट्राइक थ्रू को हटाइए, तो सिलेक्ट कर दो पहले पैराग्राफ को। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद में देखो अब मैंने सेलेक्ट कर रखा है, मैं जाऊँगा यहाँ पे, अगर मुझे हटाना है तो ये टिक हटा दूंगा यहाँ से। हटाने के बाद में मैं यहाँ से ओके करूँगा, तो ये डबल स्ट्राइक थ्रू यहाँ से हट गया। अब सवाल आता है दोस्तों यहाँ पे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, जो मैंने यहाँ बताया था आपको पहली क्लास में, ये x2 मतलब सबस्क्रिप्ट और x स्क्वायर मतलब यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट होता है, तो वहां से दोनों सेम काम करेंगे, दोनों जगह से आप कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे स्मॉल कैप और ऑल कैप की तरफ। तो यहाँ पे स्मॉल कैप ऑल कैप क्या होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके पास सवाल ये आता है, मैं आपको 2 पैराग्राफ हम समझा रहा हूँ अच्छे से, ये 2 पैराग्राफ आपको सामने दिख रहे होंगे, दोनों में देखना दोस्तों। पहले को मैं कर रहा हूँ यहाँ से स्मॉल कैप। सवाल ये आता है कि जैसे कि मान लो कोई पैराग्राफ, पहला दूसरा तीसरे पैराग्राफ को स्मॉल कैप कीजिए, तो मैंने यहाँ से जाकर के यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ से आप स्मॉल कैप आसानी से कर सकते हो। ओके कर दिया, तो दोस्तों ये स्मॉल कैप हो गया। अगर मुझे करना है ऑल कैप, तो मैं इसको करूंगा सेलेक्ट यहाँ से, जैसे मान लो चौथे पैराग्राफ को ऑल कैप कीजिए, तो मैंने कर दिया चौथे पैराग्राफ को सेलेक्ट, और यहाँ पे जाके क्लिक करूंगा और यहाँ से होगा दोस्तों ऑल कैप, लिख रखा है ऑल कैप, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से ओके कर दो, ये दोस्तों क्या हो जाएगा ऑल कैप। और कोई बोले कि ऑल कैप और स्मॉल कैप में क्या अंतर होता है, दोस्तों मैं बेसिक जानकारी बता देता हूँ, एग्जाम में वैसे नहीं आएगा कि अंतर क्या होता है। तो स्मॉल कैप में तो क्या होता है कि कुछ अक्षर बड़े आपको दिखेंगे पैराग्राफ के अंदर, जैसे मान लो पैराग्राफ है, इसमें देखो टी बड़ा है तो सारे कैपिटल, लेकिन टी बड़ा आपको दिखाई देगा। लेकिन जो ऑल कैप होता है उसमें सारे अक्षर समान आपको दिखाई देते हैं, आपको दिख रहा होगा सामने सारे समान है, जबकि यहाँ पे कैपिटल तो है लेकिन बड़े छोटे आपको दिखाई देंगे। अब चलते हैं दोस्तों आगे। आगे दोस्तों आता है यहाँ पे हिडन का। हिडन क्या होता है दोस्तों, हिडन मतलब होता है छिपाना। अब कोई चीज आप छिपा रहे हो वैसे हिडन बोलते हैं उसको। जैसे सवाल ये आता है कि पहले पैराग्राफ की पहली लाइन को छिपाइए, तो मैंने पहले पैराग्राफ की पहली लाइन आपको दिखा दी यहाँ पे, मतलब सेलेक्ट कर दी यहाँ से। अब मैं इसको छिपाऊंगा तो क्या करूंगा, मैं वापस से यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ से हिडन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ, तो पहले पैराग्राफ की पहली लाइन यहाँ पे छिप गई दोस्तों, आपको दिख रही होगी। अगर मुझे वापस लेके आनी है तो क्या करूंगा, इसको वापस करूंगा सेलेक्ट, यहाँ से सेलेक्ट कर दिया मैंने और वापस यहाँ जाऊंगा मैं, और यहाँ जाने के बाद में हिडन पे क्लिक करूंगा, फिर वापस यहाँ से एकदम हटा दूंगा क्लिक यहाँ से और ओके करूंगा यहाँ से, तो ये वापस आ गई। वीडियो प्रोवाइड्स वन लाइन थी जो वापस आ गई दोस्तों। और सवाल ये भी आ सकता है कि तीसरे पैराग्राफ के पहले शब्द को यहाँ से छिपाइए, थीम शब्द है ना उसको छिपाना है, तो मैं थीम को करूंगा सेलेक्ट यहाँ से और मैं वापस जाऊंगा यहाँ पे और यहाँ से जाके डन कर देता हूँ दोस्तों और ओके करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों थीम गायब हो गया, मतलब छिप गया थीम। अगर वापस लेके आना सवाल ये आएगा कि तीसरे पैराग्राफ में जो शब्द छिपे हुए हैं उन्हें वापस लाइए, तो मैंने कर दिया सेलेक्ट यहाँ से यहाँ तक और मैं जाऊंगा यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ से हिडन पे क्लिक हटा दूंगा एकदम और यहाँ से ओके करूंगा मैं, तो ये वापस आ गया थीम। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा, बोर थोड़ी ना हो रहे हो तो कमेंट में बताइए। और अब चलते हैं आगे, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे 2-3 चीज़ें और आ रही है, जैसे फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर दोस्तों यही होता है जो ए के नीचे मैंने बताया था पिछली क्लास में, ये फॉन्ट कलर होता है। और पिछली क्या इसी क्लास में बताया था मैंने थोड़ी देर पहले फॉन्ट कलर के बारे में आपको, तो वही फॉन्ट कलर है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन स्टाइल वापस पढ़ लेते हैं। अब सवाल ये आता है कि देखिए प्रत्येक वर्ड को अंडरलाइन करना है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो वैसे, लेकिन प्रत्येक शब्द को अलग अलग अंडरलाइन करना है, मतलब वीडियो को अलग से करना है, प्रोवाइड्स को अलग करना है, पावरफुल को अलग करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इस पैराग्राफ को कर देते हैं सेलेक्ट, कर दिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करना तो आपको आसानी से आ गया होगा। अब जाएंगे सीधा यहाँ पे और यहाँ से देखिए दोस्तों अंडरलाइन स्टाइल पे जाएंगे और यहाँ से वीडियो ऑन
वर्ड्स ओनली पे क्लिक करेंगे। वर्ड्स ओनली पे जैसे ही क्लिक किया मैंने और जैसे मैंने ओके किया तो देखिए दोस्तों सिलेक्ट तो हुआ है, लेकिन प्रत्येक शब्द अलग अलग हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक शब्द अलग अलग से यहाँ पे अंडरलाइन हो गई, लेकिन सवाल अब ये आता है कि प्रत्येक शब्द को अंडरलाइन करना है, साथ में अंडरलाइन कलर रेड करना है। ध्यान से सुनो सवाल, प्रत्येक शब्द को अंडरलाइन करना है और साथ में अंडरलाइन को रेड करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तीसरे पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट कर दिया और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों जाते हैं सीधा यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में और सीधा जाएंगे यहाँ से फॉन्ट में वापस से, और फॉन्ट में यहाँ पे वर्ड्स ओनली, मतलब प्रत्येक शब्द अंडरलाइन यहाँ से होंगे वर्ड्स ओनली। ध्यान से देखिए आप, क्लिक कर दिया मैंने और साथ में जाएंगे ऑटोमेटिक पे और यहाँ पे क्लिक करते ही दोस्तों जाएंगे ये रहा रेड, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ओके करने पर देखिए दोस्तों प्रत्येक शब्द अंडरलाइन हो गया और साथ में कौन सा कलर आ गया अंडरलाइन का, रेड आ गया। लेकिन सवाल ये आता है कि जो ये पैराग्राफ है, कोई पैराग्राफ मान लीजिए, इस पैराग्राफ को आपको डबल अंडरलाइन करना है और साथ में अंडरलाइन कलर आपको येलो देना है मान लो। तो मैंने सेलेक्ट कर दिया इसको, मैं जाऊंगा यहाँ पे और यहाँ से दे दीजिए आप, कहीं मत पटकिए, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से डबल अंडरलाइन ये रहा, इस पर क्लिक कर दिया आपने और यहाँ से अंडरलाइन कलर दोस्तों ये रहा, यहाँ पे जाइए और यहाँ से येलो कर दीजिए, ये येलो रहा और यहाँ पे क्लिक करते ही ओके कर दीजिए। दोनों काम साथ साथ में हो गए। अब आपको दिख रहा होगा हल्का सा अंडरलाइन कलर, यहाँ पे ये हल्का सा दिखेगा नहीं क्योंकि स्क्रीन ऐसी है, लेकिन अंडरलाइन कलर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हटाना है तो हटा तो यहीं से देंगे, चाहे मैं यहाँ से क्लिक करके हटा सकता हूँ आराम से। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे मैंने बताया आपको कि कैसे यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं, कैसे अंडरलाइन कलर दे सकते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों एडवांस फॉन्ट की तरफ। ये दोस्तों फॉन्ट के बाद में आता है एडवांस फॉन्ट। फॉन्ट की में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बताइए कमेंट करके, और कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, हम सॉल्यूशन करेंगे कि कोई क्वेश्चन आ रहा है जो आपसे नहीं हो पा रहा। अब चलते हैं दोस्तों एडवांस फॉन्ट की तरफ। उम्मीद है आपको फॉन्ट तक समझ में आया होगा, तो आप रेडी हो जाइए एडवांस फॉन्ट पढ़ने के लिए। तो देखिए दोस्तों एडवांस फॉन्ट में हम गए सीधा। अब यहाँ से सवाल कैसे बनेंगे, पहले मैं क्या करता हूँ कि यह जो फॉर्मेटिंग लग रही है इसको सबको हटा देता हूँ एक साथ में। मैंने यहाँ से फॉर्मेटिंग हटा दी और यहाँ से जो अंडरलाइन कलर है इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, नो कलर। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ से चलते हैं हम एडवांस फॉन्ट की ओर। यहाँ पे पहला आ रहा है स्केलिंग का। स्केलिंग यहाँ पे 100% होती है बाय डिफॉल्ट, वैसे 1 से और 600 तक होती है। अब ये स्केलिंग क्या होती है दोस्तों, जैसे मान लो सवाल ये आता है कि दूसरे पैराग्राफ की स्केलिंग 200% करो, कितनी करो 200%। तो मैंने दूसरे पैराग्राफ को कर दिया सेलेक्ट। अब जाएंगे यहाँ से डायलॉग बॉक्स में, अब जाएंगे यहाँ से एडवांस में और जो स्केल आ रहा है दोस्तों इस पे जाएंगे और यहाँ से 100 से डायरेक्टली 200 कर देते हैं। 200 कर दिया मैंने और यहाँ से करूँगा मैं ओके। तो देखिए दोस्तों आपको खुद को अंतर समझ में आ गया क्या अंतर है। यहाँ से जो शब्द है उनकी स्पेसिंग बढ़ी है, साथ में शब्दों की जो साइज है वो भी बढ़ी है। तो दिख गया आपको कैसे यहाँ पे स्केलिंग होता है। स्केलिंग का एक सीधा सा मैं आपको बताऊँ क्या होता है कि यहाँ पे जो आपकी फॉन्ट साइज है वो नहीं बढ़ेगी, वो 11 की 11 रहेगी, लेकिन यहाँ पे अक्षरों की साइज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो आपको स्केलिंग करना आ गया। यहाँ से स्केलिंग आपसे कम भी करवा सकता है, जैसे बोल सकता है कि 80% कीजिए, 90% कीजिए, 100 कीजिए, 200 कीजिए, आराम से आप कर सकती है। और यहाँ से बोले कि 200 से ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ पे भर दीजिए। जैसे मान लो 200 से ज़्यादा मेरे को करनी है, 205 करनी है। अब 205 वहाँ पे था नहीं, मैंने 205 भर दिया कीबोर्ड से और यहाँ से बस ओके कर दीजिए दोस्तों, ये 205 हो जाएगी। तो ऐसे आप कर सकते हो आसानी से स्केलिंग। अगर मुझे वापस से 100 ही करनी है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से जाके बाय डिफॉल्ट दोस्तों 100 रहती है और मैंने यहाँ से ओके कर दिया तो वापस से क्या हो गई दोस्तों 100। तो समझ में आएगी आपको स्केलिंग। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, अगला है यहाँ पे स्पेसिंग का। अब स्पेसिंग क्या होती है दोस्तों, आगे जाके आएगी लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, लेकिन ये है कैरेक्टर स्पेसिंग या लेटर स्पेसिंग आप बोल सकते हो। तब इसके सवाल ये 3 प्रकार की होती है स्पेसिंग। एक होती है नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट रहती है, एक होती है एक्सपेंडेड, एक होती है कंडेंस्ड। तो यहाँ पे तीनों को हम दोनों को समझेंगे, तीसरी तो ऑटोमेटिक रहती है। वैसे आप कोई बोले कि कौन सी स्पेसिंग है तो नॉर्मल स्पेसिंग है। अब सवाल ये आता है दोस्तों आपके सामने, जैसे मान लो एक प्रोवाइड शब्द है, आपको दिख रहा होगा प्रोवाइड, मैं इसको थोड़ी फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ प्रोवाइड की, आपको आसानी से दिख जाएगा प्रोवाइड। अभी तक यहाँ पे लेटर स्पेसिंग क्या होती है, जैसे पी और आर के बीच में जगह, आर और ओ के बीच में जगह, ओ और वी के बीच में जगह, इसे बोलते हैं दोस्तों स्पेसिंग। तो स्पेसिंग के लिए क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर देंगे पूरे को ऐसे कैसे, और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों जाएंगे सीधा यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में हम जाएंगे सीधा स्पेसिंग की। अब सवाल यह है मान लो आपके पास में कि प्रोवाइड शब्द की जो स्पेसिंग है वो एक्सपेंडेड कीजिए और 1.5 करिए एक्सपेंडेड। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा पहले और यहाँ से मैंने एक्सपेंडेड कर दी, तो यहाँ पे 1 पॉइंट पहले आ रही है। जैसे मैंने 1.5 के मैं 2 पॉइंट कर देता हूँ, आसानी से और दिख जाएगी आपको। मैं 2 पीटी कर देता हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे भर दिया 2
और यहाँ से करूँगा मैं ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये स्पेसिंग बढ़ चुकी है। तो आपको समझ में आएगा स्पेसिंग बढ़ाना। तो दोस्तों यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ रही है, आपको दिखाई दे रहा है जैसे पी आर के बीच में जगह बढ़ी है, पहले कम थी अब बढ़ गई, और आप अपने लैपटॉप में करके देखिए। अब चलते हैं दोस्तों कि दूसरा क्या है इसका ऑप्शन। जैसे मैं अब इस पे अप्लाई करूँगा दूसरा ऑप्शन जो पावरफुल शब्द है, इसकी मैंने यहाँ से फ़ॉन्ट साइज बढ़ा ली कुछ। अब मैं इसको करना चाहता हूँ कंडेंस्ड, क्योंकि तीसरी स्पेसिंग अपनी कंडेंस्ड थी, तो यहाँ स्पेसिंग में गया मैं, यहाँ पे क्लिक किया, ये कंडेंस्ड आ रही है। सवाल ये आता है कंडेंस तो करनी है, लेकिन इसको करनी है 5 पीटी या फिर 3 पीटी काफ़ी होती है। मैंने 3 पीटी कर रहा हूँ यहाँ से, 3 पॉइंट मतलब, तो 3 भर दिया मैंने, और यहाँ से मैं ओके कर रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों पावरफुल के बीच में जगह और कम पड़ गई। अगर मैं और ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो और मतलब ये और लैप होते हैं अक्सर, यहाँ से ये समझ सकते हो आप। जैसे मैंने 3 पीटी की जगह 5 पीटी कर दी, तो देखिए दोस्तों 5 पीटी करते ही क्या होगा, यहाँ पे जो अक्षर है पावरफुल के वो एकदम चिपक से जाएंगे, तो इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग करना, ठीक है। और या फिर स्पेसिंग बढ़ाना या सॉरी कम करना या कंडेंस्ड करना। यहाँ से स्पेसिंग बढ़ेगी तो इससे स्पेसिंग कम हो रही है, और वैसे अगर ये देखा जाए तो इन शब्दों में स्पेसिंग नॉर्मल हो रही है। तो मैंने बताया आपको 3 प्रकार की स्पेसिंग यहाँ पे। एक थी पहली नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट रहती है, दूसरी एक्सपेंडेड मतलब स्पेसिंग बढ़ाना, और यहाँ पे तीसरी थी दोस्तों कंडेंस्ड मतलब अक्षरों को चिपकाना या अक्षरों की स्पेसिंग कम करना। अब चलते हैं दोस्तों पोजीशन की ओर। पोजीशन भी आपकी 3 प्रकार की होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ, एक होती है रेज्ड, एक होती है लोवर्ड। अब दोनों क्या होती है देखिए, समझिए इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए एक शब्द है, मैंने तीसरे पैराग्राफ को, सवाल ये आता है कि तीसरे पैराग्राफ की योवर शब्द, मतलब ये तीसरा पैराग्राफ है आपका, इसका तीसरा नहीं दूसरा ही है ये, तो दूसरे पैराग्राफ का योवर शब्द, जैसे कि या बोले तीसरा शब्द, इसको रेज्ड करना है, तो मैं यहाँ पे रेज्ड कर रहा हूँ। तो रेज्ड से क्या होगा दोस्तों, मैंने सेलेक्ट कर दिया पहले शब्द को, यहाँ पे योवर को दिख रहा होगा आपको। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ एडवांस फॉन्ट में, और एडवांस में जाके मैं पोजीशन में जाकर के यहाँ पे देखिए रेज्ड कर रहा हूँ। तो रेज्ड से क्या होगा, जैसे मैं रेज्ड 3 पीटी रख दिया यहाँ पे, या 4 पीटी कर दीजिए आप, और ओके कर दीजिए यहाँ से। तो रेज्ड से क्या होता है दोस्तों, जो अक्षर है पहले का, जो पहले शब्द था वो ऊपर उठ जाएगा हल्का सा। तो हम इसे कह सकते हैं कि आधार रेखा से ऊपर उठना और समान रहना। तो यहाँ से आधार रेखा से ऊपर उठ चुका है और समान भी रह गया, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये रेज्ड होता है। अब यहाँ पे जो भी करवाए 3 पीटी 5 पीटी आप कर सकते हो आराम से। जबकि आप बोलोगे कि ये तो सुपर स्क्रिप्ट से वैसा ही हो रहा था, तो मैं करके दिखाता हूँ। मैं जैसे लुक को किया यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट, तो देखिए दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट में इसमें क्या अंतर रहता है, इसमें तो अक्षर आधार रेखा से ऊपर हो जाता है, समान रहता है, जबकि सुपर स्क्रिप्ट में छोटा अक्षर हो जाता है, ऊपर तो होता है लेकिन छोटा हो जाता है। जैसे लुक आपको दिखाई दे रहा है, जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, लुक हल्का सा छोटा हो गया जबकि योर बराबर है। तो आपको अंतर समझ में आया होगा यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट में और सब स्क्रिप्ट में। तो रेजर कैसा लगा आपको यहाँ पे करके, अब बताइए कमेंट में। रेजर तो आपने कर दिया होगा। अब लोवर्ड की बात करते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे प्रोवाइड शब्द लेता हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ लोवर्ड, तो यहाँ पे गया मैं पोजीशन में और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तीसरे नंबर की ओर, मतलब लोवर्ड पे, और लोवर्ड पे करके यहाँ पे मैं पॉइंट भर देता हूँ वापिस से 5। जैसे मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट किया और मैंने यहाँ से जैसे ही ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे लोवर्ड मतलब नीचे गिर गया, दोगो मतलब शब्द यहाँ पे नीचे हो जाएगा हल्का सा, लेकिन इसकी जो साइज है समान रहेगी पहले की इतनी, लेकिन ये नीचे हो गया। तो लोवर्ड में और आपको रेज्ड में आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो एडवांस फॉन्ट में आगे चलते हैं। आगे जाके दोस्तों एक और ऑप्शन आता है, ये आपको समझ में आएंगे तीनों, नॉर्मल, रेज्ड और लोवर्ड। यहाँ से पीटी आप निर्धारित कर सकते हो आराम से। अब चलते हैं दोस्तों केनिंग फॉर फॉन्ट की तरफ। केनिंग फॉर फॉन्ट क्या होता है, जैसे सवाल ये आ सकता है कि तीसरे या चौथे पैराग्राफ, जो भी पैराग्राफ आप सेलेक्ट करना चाहो, जैसे इस पैराग्राफ की मुझे केनिंग फॉर फॉन्ट 16 करनी है, तो मैंने कर दिया सेलेक्ट इसको। आप जाइए यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में और अब यहाँ पे केनिंग फॉर फॉन्ट पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से कर दीजिए इसको 16। ये मैंने 16 कर दी और यहाँ से मैंने ओके कर दी। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे केनिंग फॉर फॉन्ट 16 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने समझाया यहाँ पे स्पेसिंग क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, स्केल क्या होता है, इधर से फॉन्ट का मैंने अच्छे समझाया दोस्तों आपको। तो बताइए दोस्तों कैसी रही फॉन्ट की क्लास। इसमें मैंने आपको फॉन्ट का बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया है और अगली जो क्लास रहेगी मेरी फॉन्ट से संबंधित सारे क्वेश्चन अब तक के आए हुए एग्जामों में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सिर्फ एक बेसिक ज्ञान जो आप ग्रहण कर लो, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और मेरी क्लास देखते देखते आप लैपटॉप या कंप्यूटर ओपन कर लीजिए, जहां आप प्रैक्टिस कीजिए। क्लास देखने से पूरे नंबर नहीं आएंगे, आपको जब तक माउस चलाना और उस जगह तक ना पहुंचना, मतलब जगह तक पहुंचना नहीं आया, तब तक आप परफेक्ट नहीं हो। तो आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बन सकते हो। ऐसा नहीं क्लास देखने से पूरे 50 नंबर आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करा मैं। और दोस्तों अगर आपको मतलब फॉन्ट के पूरे क्वेश्चन चाहिए, पूरे जो भी हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। डोसा कंप्यूटर वाला टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। मैं लिंक डाल दूंगा कमेंट में या फिर टेक्स्ट जो भी है।
और दोस्तों सीधी सी बात यह है कि लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को, लगभग 2-3 हज़ार लोगों के पास आप शेयर कर दीजिए, जिससे मुझे भी हौसला मिले कि मैं ये फ्री का कंटेंट बनाऊं आपके लिए। और अगर आप मेरे से जुड़े हुए हो तो मैं आपसे यही प्रॉमिस करता हूं कि मैं पूरी क्लास आपको एकदम फ्री में डालूंगा, उसका कोई शुल्क नहीं होगा, और साथ में मैं 0 से एडवांस तक लेके जाऊंगा। ठीक है, मतलब 0 से एडवांस का मतलब है कि पूरी एकदम 50 नंबर की तैयारी करेंगे अपन। ठीक है, अगर आप मेरे साथ हो तो मैं आपको पूरे क्वेश्चन दूंगा, और उन क्वेश्चनों से बाहर कोई नहीं जाएगा। मतलब आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आप पूरे 50 नंबर ला सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है, पहले लाइक करो, फिर कमेंट करके बताओ कि कैसी क्लास लगी, और तीसरा काम है चैनल को करो सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों से कराओ, जो भी है, मतलब आपके फ्रेंड वगैरह जो भी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं या जहां भी आपके फ्रेंड मिल रहे हैं, सबको आप शेयर करो। एक बार ये हो जाना चाहिए कि इस वीडियो के ऊपर कम से कम 5000 से ज्यादा व्यूज आ जाने चाहिए। 5000 एक ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, आप कर सकते हो, क्योंकि मैं भी आपके लिए एकदम फ्री में कंटेंट बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक बहुत अच्छी क्लास लेकर के, मतलब उसमें क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको पूरे A to Z। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू।